ये हैं बदलो की नशरियात। नाजरीन, बदलों की नशरियात में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियाँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब नामा। आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आजकल सीज़न शुरू हो गया है वकला की सियासत का। बार एसोसिएशन के इंतखाबात अब होने जा रहे हैं। आखिर वकला करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन पर क्यों खर्च करते हैं और बार एसोसिएशन के अहदेदार बनने के बाद वो किस तरह ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। वकला में ही ये बात आम है, मशहूर है कि आज आप 1 करोड़ रुपया लगाएं तो कल को 20 करोड़ रुपए कमाएं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि डबल ग्रेजुएट कहलाने वाले हमारे वकला हजरात, ख़वातीन लॉयर्स और इसके साथ साथ जो मिनॉरिटी के लॉयर्स हैं, उनको कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में क्यों नहीं लेके आए। किसी बार एसोसिएशन के सदर या सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाए जाते। अभी पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लॉयर हैं जनाब लियाकत अली एडवोकेट साहब, और इसके साथ साथ लियाकत साहब की जो वजह शोहरत है वो बाएं बाजू के दानिश्वर हैं और पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 4 दहाइयों में जो भी ह्यूमन राइट्स की अगर तहरीकें हों, इंसानी हकूक़, अमन की बात हो, इसके साथ साथ मज़दूर किसान की बात हो, तो ये उन तहरीकों में शामिल रहे हैं। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ये क्या तासुर है कि वकला के इलेक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गए हैं और वो कहते हैं ये सरमायाकारी है। आप किसी बार एसोसिएशन के सदर या सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्च करें तो आप 1 साल के अंदर कम से कम 15-20 करोड़ रुपये कमा लेंगे। ये क्या साइंस है? मियाँ साहब, सबसे पहले तो हमें ये हकीकत पेश नज़र रखनी चाहिए कि वकला की अंजुमनें जो हैं ये इनके इलेक्शन बहुत बाकायदगी से होते हैं और ये एक ऐसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके इलेक्शन कभी भी, चाहे खुद आफाकी कोई कुदरती आफत हो जी या मार्शल मुल्क के अंदर फिर भी होते हैं, ये क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही बाकायदगी से होते हैं और ये सबसे मुनज़्ज़म एक अदारा है जो तहसील से शुरू होकर सूबा तक और ज़िले तक और फिर मुल्क तक जाता है। जहाँ तक आपने ये कहा है कि जी वकीलों के जो इलेक्शन है, जो बार एसोसिएशन के इलेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गए हैं, तो ज़ाहिर है कि ये भी एक हमारे मजबूरी जो सोसाइटी है उसका रिफ्लेक्शन है। हमारी जो कौमी असम्बली के इलेक्शन है, जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन है, हत्ता के जो ताजरों के इलेक्शन है, और जो ताजरों में और वकीलों में लियाकत साहब फ़र्क होता है और जो सियासी ताजर हैं उनमें भी फ़र्क है। ये वकला तो डबल ग्रेजुएट कहते हैं खुद को कि हमारे पास ग्रेजुएशन की 2 डिग्री हैं। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। तो ये सोसाइटी का सबसे पढ़ा लिखा तबका जो है ये भी कमर्शियल हो गया। नहीं, ये कमर्शियल है। जो सोसाइटी का मजबूरी तासुर है वो इन पर भी असरात मुरतब हुए हैं। ये आपकी बात बलाशुबा दुरुस्त है कि जो वकला के इलेक्शन हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। अब बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि कई बाज़ इलेक्शन जो हाई कोर्ट बार के सदर का इलेक्शन है या लाहौर बार के सदर का जो इलेक्शन है वो एक MNA जितना उसका जो है अखराज जाता है, और लोग जो उनकी दावतें हैं, जो खाने हैं और जो मुख्तलिफ़ किस्म की दो अपने वोटर्स को मराहत देते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और वो आम आदमी जो है वो एक आम वकील के बस की बात नहीं है कि उसे बर्दाश्त करे या इलेक्शन लड़े। ये अब इलेक्शन लड़ने वाले भी प्रोफेशनल हो गए हैं, जो कभी एक सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं, जब उससे फ़ारग होते हैं तो दूसरी सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं। जैसे आपने की बात की पंजाब बार कौंसिल का कल इलेक्शन होने जा रहा है। ये पंजाब बार कौंसिल आप कह सकते हैं कि वकीलों की सूबाई असम्बली है। ये सबसे ज़्यादा सूबाई सतह पर रिप्रेजेंटेटिव अदारा है, मदर बॉडी है पंजाब के अंदर, जो और यही लाइसेंस देती है, यही उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करने की के खिलाफ कार्रवाई करने की, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की वो अलग बात है, नहीं लेती। हाँ, लेती भी है लेकिन नहीं भी लेती। ये आप जैसे कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि नहीं लेती, लेती भी है। बाज़ सूरतों में लेती है, बाज़ सूरतों में नहीं लेती। अगर लियाकत साहब अगर लेती होती तो फिर आए दिन जो वकला के हम वाक़यात देखते हैं तशद्दुद के, शहरियों पे, साइलिन पे और जजेस पे, और फिर उनके खिलाफ एप्लीकेशन जाती हैं पंजाब बार में, तो फिर वो लॉयर्स अगर उनके लाइसेंस कैंसिल हों तो दोबारा कोई जुर्रत ना करे इस तरह का वाक़या। मेरा ख्याल है कि एप्लीकेशन जाती ही नहीं है, क्योंकि वहीं वो उनकी सुलह सफाई हो जाती है। ऐसी अगर इलेक्शन पे अगर कोई उनकी एप्लीकेशन जाती हो तो यकीनन उन पर कोई ना कोई प्रोसेस, उनका कोई ना कोई कार्रवाई होती हो। मेरा नहीं ख्याल के जाती। अच्छा, आप भी मानते हैं कि इलेक्शन बहुत महंगे हो गए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। MNA का कम से कम इलेक्शन जो है वो कहा जाता है 5 से 10 करोड़ रुपए का जो एवरेज पाकिस्तान के अंदर खर्च आता है। तो बार का जो सदर या सेक्रेटरी बनता है तो उसके बाद फिर ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि वो 12 महीने के अंदर
वो पैसे मल्टीप्लाई कैसे करता है? नहीं, पंजाब बार काउंसिल का तो 12 महीने का नहीं वो है, तो ये 5 साल का, 5 5 साल का हो गया। वो तो चले। 5 साल का है। और उसके भी आप देखें ना कि पंजाब में एक जो पंजाब बार काउंसिल के तहत 124 के करीब बार एसोसिएशन काम कर रही हैं। ये जो इलेक्शन है, ये इसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये डिवीज़न है, सही, जैसे लाहौर डिवीज़न है या गुजरावाला डिवीज़न है। सही। आप जब कहते हैं कि एक साल में उनके पास क्या गिदड़ सिंह है, तो ये बात फिर जजेस को भी पूछनी चाहिए कि उनके पास क्या है, कि जब वो जाते हैं तो जजेस उनके सामने लेट जाते हैं और जजेस जाके उनके काम कर देते हैं। जो ही एक मुंतखब ओहदेदार होते हैं, उनको आप कहते हैं इंसाफ मिलता है, चेहरा देख के जजेस क्यों लेटते हैं उनके सामने? हाँ, क्यों लेटते हैं? और जजेस जो हैं जब ये करते हैं कि जो वकील आकर गुंडागर्दी करते हैं, भाई वो गुंडागर्दी इसलिए करते हैं कि जब एक ही नौयत के काम के आप जो बार का ओहदेदार जाता है या कोई मशहूर या नोन एडवोकेट जाता है तो उसका तो आप काम कर देते हैं, क्योंकि उसने 20 लाख फीस ली होती है। हाँ, और जिसने 50,000 जिस वकील ने फीस ली है उसको इंसाफ नहीं मिलता, आप ये कह रहे हैं। और तो फिर वो अपना गैंग बनाता है और फिर वो 10-20 लड़के लेके जाता है, नौजवान लेके जाता है और जज को जाके बेइज्जत भी करता है और उसको जाके उसकी मेज़ कुर्सी भी तोड़ता है कि भाई ये क्या हुआ कि बार का सदर आया या बार का सेक्रेटरी आया तो उसका काम कर दिया और जो आम वकील आया तो उसका नाम कर दिया। ये हम सिर्फ वकीलों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, हमने कभी जजेस को भी पूछा है? जजेस को भी बिल्कुल पूछना चाहिए लोअर जुडिशरी में क्या आ रहा है और उनके जो अदालती अमला है उनका क्या किरदार है, वो भी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा लियाकत साहब, ये भी कहा जाता है कि जो वकला हैं वो अब जो ओहदेदार होते हैं वो 12 महीने के अंदर वो कहते हैं कि पैसे बनाने वाली मशीन बनना होता है और आपके मुआशरे के अंदर जो 20 लाख फीस देगा तो यकीनी तौर पे उसके खिलाफ कोई इल्ज़ामात हैं तो वो भी बहुत बड़े होंगे, करोड़ों के होंगे, या कोई ऐसे क्रिमिनल उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही होगी तो वो बंदा भी ठीक ठाक खाता पीता होगा जो बार के सदर या सेक्रेटरी को वकील करेगा। तो आपका कहने का मकसद ये है कि सिर्फ इस सारे चक्कर सर्कल के अंदर जो है वो वकील अपना हिस्सा लेता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है वो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेता है, उसका सिर्फ कसूर इतना है। बाकी सोसाइटी भी क्योंकि करप्ट है तो इसलिए अगर वकील ओहदेदार जो है, वकील साहब जो बार के सदर बने या सेक्रेटरी बने तो वो अपना ओहदे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है, अब मेरे पास इसकी कोई शहादत तो नहीं है, कि लाहौर के जो बड़े बड़े ताजर हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं बार की इलेक्शन में कि हमारा जो प्रॉपर्टी डीलर माफिया जो है, हमारा जो पसंदीदा वो बाद लॉयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा पसंदीदा सदर बन जाए या सेक्रेटरी बन जाए। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये अमूमी बात है क्योंकि जो हमारा सोसाइटी में आप जहाँ भी जाएंगे वो ऐसे है कि भाई मुझे पता चला है कि एक ताजर ने बहुत इन्वेस्टमेंट की थी 2-3 इलेक्शन पहले बार के इलेक्शन में। ये आपकी बात दुरुस्त है और वो कमाते भी हैं, लेकिन आप ये 100% नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर यही बात है, मेजॉरिटी यही है जो आप कह रहे हैं। मेजॉरिटी ऐसे ही है। तो ये किस तरह खत्म हो सकती है? नहीं, ये खत्म नहीं हो सकती। ख़त्म होने का एक ही तरीका है कि तमाम चीज़ें जो जुडिशरी है वो मेरिट पे काम करे। अगर वो मेरिट पे काम करेगी, जजेस भी भर्ती हों। हाँ, जजेस तो मेरिट पे हो ही नहीं रहे जो हायर जुडिशरी में है। सही। अगर मेरिट पे काम होगा, अगर मैं जाऊँ मेरा भी काम हो जाए, दूसरा बंदा वकील जाए उसका भी काम हो जाए और मेरिट पे हो। आप जब कहते हैं जब एक जज मेरिट पे काम करता है उसकी कोई बेइज्जती नहीं करता, बेइज्जती उस जज की होती है जब वो चेहरा देखकर पैसे लेकर अपने एहलकार के थ्रू ये काम करता है। अगर एक जिस जज की ये रेपुटेशन बन जाए कि ये पैसे नहीं लेता, ये रिश्वत नहीं लेता, ये मेरिट पे काम करता है, उसकी कोई बेइज्जती नहीं करता। लेकिन जो एक जज जो मुझे देखकर या किसी और को देखकर काम कर दे और तीसरा बंदा वकील जाए और उसका काम ना करे, उसकी बेइज्जती होना लाजम है। अच्छा, अब लियाकत साहब आपसे ये भी जानेंगे कि ख़वातीन लॉयर्स जो हैं सैकड़ों की तादाद में, अगर पंजाब की सिर्फ बात करें, पंजाब बार एसोसिएशन के इलेक्शन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन की ना होने के बराबर है। हमें सिर्फ चंद एक नाम निकाल दें, मोहतरमा आसमा जंगीर मरहुमा हों या फ़खरुन्निसा खोखर हों या एक दो और इस तरह के बड़े नाम जिनका मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी है और वकालत भी करते थे, वो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आई। इसके अलावा ख़वातीन क्यों नहीं आगे आती? देखें जी, पिछले 15-20 सालों में ख़वातीन वकला की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और हर बार एसोसिएशन में हत्ता कि तहसील की सतह पे भी औरतें मौजूद हैं, ख़वातीन लॉयर्स मौजूद हैं। ये जो आप कहते हैं कि, और ये बड़ी एक हमारे के लिए अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि बार जो वकला के मुंतखब अदारे हैं वहाँ औरतों की नुमाइंदगी बहुत कम है। उनको ऐसे ओहदों पर तो मुंतखब कर लिया जाता है जिन्हें हम की पोस्ट नहीं कह सकते, मसलन नायब सदर बन जाती हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बन जाती हैं,
लेकिन आप जिनको आप फैसला साजी के ओहदे कहते हैं, सदर और जैसे सदर और सेक्रेटरी, वो नहीं बन पाती। मसलन लाहौर बार एसोसिएशन जो है वो कहती है कि जी हम सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, हमारी 150 साल तारीख है, लेकिन आज तक कोई औरत उसकी सदर नहीं बन सकी। ठीक है, लाहौर बार की 150 साल तारीख में कोई औरत नहीं बन सकी। नायब सदर बनी है, सेक्रेटरी भी नहीं है, सेक्रेटरी भी नहीं बनी, नायब सदर बनी है, और औरतों ने कंटेस्ट किया है और वो हार गई हैं। इसी तरह पंजाब बार काउंसिल जो है उसकी 75 जो हैं वो इस वक्त जो है इलेक्ट कर रहे हैं, निश्चित हैं। उसके लिए 386 लोग जो हैं वो 386 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, उसमें औरतें सिर्फ 16 हैं, और 16 में से भी 7 जो हैं वो लाहौर में हैं, यानी 9 डिवीज़न है और 7 जो है ना सिर्फ लाहौर में है, और गुजरांवाला डिवीज़न में एक भी नहीं है। तो कोई ये पंजाब का है जहाँ एजुकेशन रेट ज़्यादा समझा जाता है, बेहतरी वहाँ ये हालत है। बलूचिस्तान और केपीके के अंदर क्या सूरत हाल और इनमें से इस वक्त सिर्फ पंजाब की जो सिटिंग है, जो आज तक सिटिंग है, उसमें सिर्फ 3 है, एक विहाड़ी से 2 लाहौर से। इसकी बुनियादी वजह क्या है इसकी वजह जो हमारे समाज का अमूमी औरतों के बारे में रवैया है, क्योंकि वकील जो कोई ऊपर से तो आए नहीं, वो इसी समाज से गए हैं। वकीलों की जो ज़्यादातर तादाद है उनकी बैकग्राउंड रूरल है, वो रूरल बैकग्राउंड से आए हुए हैं। जो औरतों के ख़िलाफ़ इम्तियाजी रवैये हैं वो उनके हामल है। वकीलों ने कभी ख़वातीन वकला को कुलीग समझा ही नहीं है, वो उनको इनके एक फ़ालतू चीज़ समझते हैं और उनको अक्सर बेशतर शो पीस बना के रखना चाहते हैं। इसलिए उन्हें एक अपने बराबर का, अपने म्यार का, अपने साथ खड़े होने और कलीग का दर्जा नहीं दिया। इसलिए वो औरतों को कोई ऐसी ज़िम्मेदारी देने से गुरेज़ करते हैं, इनकार करते हैं, जिसने वो समझते हैं कि ये फ़ैसला साजी में मौसर हो सकती हैं। इस वजह से औरतें जो हैं वो बड़ी मेन स्ट्रीम, और यही हाल मिनॉरिटीज़ का है। मसलन आप जब आप कहते हैं कि औरतें सैकड़ों की तादाद में हैं, तो मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले भी जो वकला हैं वो सैकड़ों की तादाद में है। सही। लेकिन कोई भी हमारा जो बार का ओहदेदार है वो मिनॉरिटी से नहीं बन सका। मतलब सदर सेक्रेटरी तो बहुत दूर की बात है, अभी तक हम किसी को जॉइंट सेक्रेटरी भी नहीं बना सके। सही। अभी किसी को पंजाब बार काउंसिल या से नहीं बना सका, कोई मेंबर नहीं बन सकता। मिनॉरिटीज़ तो औरतों से भी पीछे हैं। औरतें तो फिर कहीं ना कहीं कोई नायब सदर, कोई जॉइंट सेक्रेटरी बन जाती हैं। मिनॉरिटीज़ का तो अभी तक कोई भी नहीं बना। इसीलिए एक पटिशन जो है फ़ाइल की गई है हाई कोर्ट में कि भी मिनॉरिटी को भी नुमाइंदगी दी जाए। जैसे एक और भी पटिशन है जो लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके उन्होंने 30 तारीख फिक्स की है, इलेक्शन कल हो रहा है। वो ये है कि जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनकी डिग्रियाँ उनकी डिग्रियाँ चेक की जाए, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है जाली भी होते हैं। हाँ, जाली डिग्रियों के हामिल भी हैं। वकील तो जाली होना और बात है, ओहदेदार भी जाली होते हैं। वकील तो ठीक है जाली होते हैं। उन्होंने कहा है कि जो पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से भी कुछ लोगों की जो उम्मीदवार हैं उनकी डिग्रियाँ जाली हैं, ये इल्ज़ाम है। और ये पटिशन जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके लिए उन्होंने 30 नवंबर डेट मुकर्रर की है और 28 नवंबर को इलेक्शन हो जाना है। तो ये आप ये कहना चाहते हैं कि उसके बाद अगर कोई फैसला आता भी है तो उसका इतलाक नहीं हो सकेगा? देखो ना, उम्मीदवार तो वो रहे नहीं। 28 के बाद जो जीत जाएंगे वो तो ओहदेदार बन जाएंगे, वो तो मेंबर बन जाएंगे। तो वो तो खुद रोक लेंगे इसको कि ये क्या आप कर रहे हो। तो पूरा सिस्टम जो है वो जो माशरे के अंदर करप्शन है या अकरबा परवी है या ग्रोहबंदी है, उसको प्रमोट कर रहा है, और आपकी अदलिया भी कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अदलिया भी करती है। देखो जी, वकीलों में तो आपको पता है कि राइयों के नाम पे अपने ग्रुप सबसे ज़्यादा ज़ात बरादरी जो है, ज़ात बरादरी के नाम पे बहुत ज़्यादा ग्रुप हैं। फिर अब तो फ़िरके के नाम पे भी आ गए हैं। बदकिस्मती से ये बड़ी बदकिस्मती है। अब तो सेक्टेरियन ग्रुप्स भी हैं जिन्होंने बाकायदा सेक्टेरियन नाम रखे हुए हैं, उनके नाम से भी हैं। और आप कह लें कि इलाकों के नाम से हैं। लाहौर में मैं रहता हूँ, लाहौर में ये जनूबी लाहौर और शुमाली लाहौर का भी चलो एक लॉयर्स ग्रुप हैं, और मजहबी फ़िरक़ों के नाम पे हैं। ये जो मुआशरे का इन्हितात है, ज़वाल पजीर हो रहा है हर शोबे में, तो यही समझते हैं कि वकला के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। जिस तरह आपने बात की कि बड़ी जो यहाँ वकला के अंदर भी इंतहा पसंदी पाई जा रही है और अपने फ़िरका बंदी की तरफ वो जा रहे हैं। और हमने बाद मुल्क की बड़ी बार एसोसिएशन की ऐसी प्रेस रिलीज़ भी देखी है माजी के अंदर, जो मुख्तलिफ फ़िरका वारियत को हवा भी देती थी और उस वक्त उनको कंडेम भी किया गया। तो ये उनसर जो है, ये समझते हैं कि जो सबसे पढ़े लिखे वकला, फिर मैं कहूँगा कि डबल डिग्री वाले, डबल ग्रेजुएट कहलाने वाले वकला के अंदर ये है, तो फिर आम मुआशरे के अंदर क्या हालत होगी? नहीं, पढ़े लिखे जो है, पढ़ाई की तो वकीलों की आपको पता ही कितनी पढ़ाई है उनकी। वकील आमतौर पर वही बनते हैं जिनकी कमज़ोर एजुकेशनल बैकग्राउंड होती है, या फिर लॉर्ड्स होते हैं। नहीं, लॉर्ड्स तो कम ही होते होंगे, पहले होते होंगे, अब तो कोई नहीं होते। इसलिए ये देखें कि जो वकील पढ़ के आए हैं, मैंने पहले कहना कि वो उनकी रूरल बैकग्राउंड से लोग आए हैं। जो पढ़ के हैं वो पढ़ के क्या आए हैं, जिसे हम आम कह देते हैं ये मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के आए हैं,
वो वही पढ़े हुए हैं ना, उन्होंने स्कूलों में, कॉलेजों में, अपने मोहल्लों में जो फ़िरका वारियत देखी है उनके असरात कबूल किए हैं, और फिर वो आके इन असरात को अपनी प्रोफेशनल बॉडीज़ में चलाते हैं। और ये हर जगह ही हमें आता है, और वकीलों में, क्योंकि आप ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा वकील वोकल हैं, वकील अपने आप को एज ए कम्युनिटी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा असर्ट करते हैं, इसलिए उनकी जो तजाद ऐसी बातें हैं, उनके जो तजादात हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। अच्छा लियाकत साहब, आखिर में हम बात करेंगे कि ये चीज़ें पहले भी थी माजी के अंदर भी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लॉयर्स मूवमेंट के बाद जो है वकला के अंदर तशद्दुद ज़्यादा आया, और इसके साथ साथ रुपये पैसे का जो खेल है वो लॉयर्स मूवमेंट के बाद ज़्यादा चला और बार एसोसिएशन की अहमियत ज़्यादा बढ़ी। तो कोई ये क्या बात दुरुस्त है? नहीं, लॉयर्स मूवमेंट वाली की इस हद तक तो दुरुस्त है कि वकीलों ने अपने आप को असर्ट ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जथाबंदी भी की। हाँ, जथाबंदी भी की है, और उन्होंने देखा कि लॉयर्स मूवमेंट में हमारी जथाबंदी जो है काम आती है और हमें कामयाबी देती है। अब वो जो लॉयर्स मूवमेंट तो एक ब्रॉडर उसका था पर्सपेक्टिव, अब वो छोटे कामों के लिए भी जथाबंदी करते हैं, वो अपने ज़ाती कामों के लिए भी जथाबंदी करते हैं। मगर किसी ने प्लाट कब्ज़ा करना है तो वो 10 वकीलों को बुला के अपना प्लाट कब्ज़ा कर लेता है। अगर उसने किसी प्लाट पे कब्ज़ा खाली करवाना होता है तो वो 10-20 वकीलों को बुला के अपना करा लेता है। और अब तो ये भी हो गया कि वकील 10-15 मिल के शाम को थाने भी चले जाते हैं, और वहाँ भी जाके अपना जो उनका जो भी उनका या उनके क्लाइंट का काम होता है बल्कि लियाकत साहब अब तो ये भी कहते हैं कि किसी की ज़मीन हथियानी है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करना है या किसी ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वाना है, तो आप बजाय के थाने और कचहरी जाएं, सीधा आप ऐसा एक वकील का एक ऐसा चैम्बर का हायर कर लें जो आपके सारे मामला देखेगा और डन बेस पे देखेगा, उसमें परसेंटेज वो लेगा। इस तरह भी हो रहा है? नहीं, वो पहले एक बहुत लतीफ़ा मशहूर था कि वकील करने के बजाय जज कर लें। जी, कहते हैं कि जी वो तो अभी भी चल रहा है, कहते हैं मैं जज कर लिया। अब वो कहते हैं कि 2 बंदे कर लो, जज भी कर लो और वकील भी कर लो, लेकिन तगड़ा वकील। तकड़ा कर लो वकील, और वकील अब सब जब जथाबंदी जाती है तो सब बड़े वकील भी तकड़े हो जाते हैं। सही, क्योंकि ये जब एक माड़ा तो वो है ना जो अकेला जाता है, तो जो 20 लोग लेके जाता है तो जज थाने में जाता है तो वो ऐसा जो कि मजाल नहीं हो सकती। और फिर वो जो अदालत में भी जाता है 20 लोगों को साथ लेके जाता है, और जज भी घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। जब तक हम ये जुडिशरी को ये नहीं कहते कि आपने मेरिट पे फैसले करने हैं, जजेस जब तक जो खासकर लोअर जुडिशरी, तो जब जुडिशरी में तो जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान होता है, वो इम्तहान दे के जो लॉयर्स हैं सिविल जज बनते हैं या एडिशनल सेशन जज बनते हैं, वहाँ तो मेरिट है। लोगों ने उसमें भी, आपको पता है कि जो अभी कोई 1 साल पहले इम्तिहान हुए एडिशनल सेशन जजेस के, उसमें 700 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, और आपको पता है कि 37 लोग क्वालिफाई किए। तो इसका मतलब ये है कि म्यारे तालीम जो है वकला की नॉलेज 37 लोगों ने क्वालिफाई किया और उनमें से 8 को अपॉइंट किया। सही। और जो रिटन टेस्ट में पहले नंबर था उस पर नहीं, उसको नहीं अपॉइंट किया। सही। इसलिए लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं, ये भी इल्ज़ाम मैं कह रहा हूँ कि ये वहाँ भी मामला चल जाते हैं। इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोअर जुडिशरी की ट्रेनिंग करने की भी बात है। जब आप लोअर जुडिशरी में, फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि आप वकीलों को तो आप कह देते हैं कि जी ये गुंडागर्दी करते हैं, जी ये हुल्लड़बाजी करते हैं, जी ये तोड़ फोड़ करते हैं। भाई वो ये उनकी जो ये सारी है वो ये सब कुछ क्यों करते हैं, क्या वजूहात है, उन वजूहात को भी मुतालिया करने की ज़रूरत है, उसकी भी स्टडी करने की ज़रूरत है कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये क्यों कर रहे हैं, आखिर ये करने पे मजबूर क्यों हैं, आखिर क्यों है। एक आम वकील को, एक आम पढ़े लिखे आम वकील को अगर इंसाफ नहीं मिलता उस अदालत से, सेम मुकदमे में जथाबंदी करने वाले वकला को मिल जाता है या किसी बार के सदर सेक्रेटरी को मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर मजबूरन वो जथाबंदी करने पे मजबूर होते हैं। अच्छा, ये तो लोअर जुडिशरी। लियाकत साहब, आखिरी सवाल, हाई कोर्ट्स के जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी जाना होता है और मातहत अदलिया की निगरानी भी करनी होती है, जो चीफ जस्टिस होते हैं मुतल्लिका सूबे के, तो वहाँ क्या मेरिट पे जजेस लगते हैं? 18वीं तरमीम के बाद तो यही ख्याल था कि जो कमेटियाँ बनी थी, लेकिन जो फिर बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया, उसके बाद तो तरमीम करवा ली। हाँ, उसके बाद जो आम बार के सर्कल्स में जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो अफवाहें गर्दिश करती हैं, उसमें तो मेरिट वाली बात की तायद नहीं होती। अब एक्चुअल सूरत हाल क्या है इसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो अफवाहें हैं, जो इल्ज़ामात हैं, वो तो ऐसे ही हैं कि ये मेरिट पे नहीं है। अच्छा लियाकत साहब, एक तो ये कहा जाता है ना कि मुख्तलिफ खानवादे हैं, बड़े घराने हैं वकला के या जजेस के, उनके दामाद, उनके बेटे, उनके नवासे नवासियाँ जज बनते हैं। इसके साथ साथ हमने क्योंकि बार कौंसल्स के इलेक्शन पे डिस्कस किया, तो जो सदर और सेक्रेटरी बनने वाले होते हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट बार्स के या डिस्ट्रिक्ट बार के,
वो लोग भी जज फिर हाई कोर्ट की जजेस के लिए क्वालिफाई नहीं, करते हैं, अभी उनके नाम भी आते हैं, ये बहुत ऐसा कम, भी होता है? बहुत कम, अच्छा, ज़्यादा नहीं तादाद, ज़्यादा तादाद नहीं है, बहुत कम, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, सही। ज़्यादा नहीं आए। ज़्यादा वही हैं जो आपने गिनवाया है कि किसी जज का भाई, किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी का भतीजा, उन्हीं के नाम ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये जो आप कहते हैं कि सदर सेक्रेटरी, वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आए हैं नाम, बने हैं लोग, लेकिन वो मेजॉरिटी बड़े चैम्बर्स के जो हाँ, वो भी आए हैं, और बड़े चैम्बर्स के आए हैं, वो रिश्तेदारी के बुनियाद पे आए हैं। वो तो कई एक गिनवाए जा सकते हैं रिश्तेदारी के बुनियाद पे। इसलिए ये अफवाहें ऐसी और ऐसे इल्ज़ामात बार के सर्कल्स में बहुत गर्दिश करते हैं कि वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और ये मेरिट पे नहीं है। चलें, लियाकत साहब बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी जब तक जुडिशरी के अंदर नहीं आएगी तो वकला की बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस में रुपए पैसे का खेल जारी रहेगा और वकला जथेबंदी करके इंसाफ लेने पे मजबूर होंगे, क्योंकि जो लियाकत साहब ने वजूहात बताई हैं वो सिर्फ और सिर्फ वकला को जो है मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। इन्होंने जिस तरह लोअर जुडिशरी की बात की और इसके साथ साथ आला जुडिशरी की बात की, तो ये सारा मामला जाता है मेरिट और ट्रांसपेरेंसी की तरफ। तो ये था नाजरीन आज का पंजाब नामा। ये हैं बदलो की नशरियात।